सर 22 में चेंज होनी चाहिए सर, जब भी तो डेवलपमेंट दिखाई देगा। क्या लगता है 22 में किसकी सरकार बनने वाली? सर चेंज होनी चाहिए, बस नहीं मुद्दा है रोजगारी का। रोजगार नहीं है तो पब्लिक क्या करेगी? बिल्कुल बिल्कुल हैं? भूखे मर के उसको वोट दे देगी? मर जाएगा आदमी तो क्या वोट दे देगा? ये आजाद है। एक शब्द अगर कोई भी बंदा बोल दे सरकार के खिलाफ उसी को जेल में भर देते हैं। आप सर 22 में चेंज होनी चाहिए सर, जब भी तो डेवलपमेंट दिखाई देगा। क्या लगता है 22 में किसकी सरकार बनने वाली? सर चेंज होनी चाहिए, हाँ। क्योंकि जब भी पता चलता है कि सरकार में कौन बंदा क्या कर रहा है। अगर चेंज नहीं होगी तो काम नहीं होगा। लेकिन योगी जी है तो विकास नहीं हो रहा है क्या? वो तो विकास कर रहे हैं, बोल रहे हैं। विकास नहीं, मुद्दा है रोजगारी का। रोजगार नहीं है तो पब्लिक क्या करेगी? बिल्कुल बिल्कुल हैं? भूखे मर के उसको वोट दे देगी? मर जाएगा आदमी तो क्या वोट दे देगा? वो बोल रहे हैं कि 2 साल से कोरोना था, लॉकडाउन था, इसलिए रोजगार नहीं दे पाए। अगली बार मुझे फिर से सत्ता में लाइए, हम रोजगार देंगे। विश्वास है आपको रोजगार मिलेगा? विश्वास कैसे कर ले? नहीं मिलेगा। फालतू किस उस मुद्दे पे विश्वास कर ले, ये बताइए। वैकेंसी बच रही है जो सरकारी, किस मुद्दे पे विश्वास कर ले? वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो बचा वो खत्म हो जाएगा। वो बिल्कुल खत्म हो इसमें जाएगा। विश्वास है कि खत्म हो जाएगा। हाँ? इसमें विश्वास है कि खत्म हो इस जाएगा। पे बिल्कुल आपने देखा 2 करोड़ नौकरियां प्रति ईयर प्रति साल आपको दी जाएंगी, ठीक है। 5 साल में कितनी नौकरियां होती हैं? 10 करोड़ नौकरियां। और आज सब अपने घर पे बैठे हुए हैं, और जो पढ़े लिखे आगे इधर आ जाओ, जो इधर आ पढ़े लिखे युवा है ना, यूपी में आज भी नौकरियां हैं, मगर वैकेंसी नहीं निकाल रहे। कहाँ नौकरियां हैं? वैकेंसी नहीं निकाल रहे नौकरियां हैं, लेकिन क्योंकि इलेक्शन आ वैकेंसी गया, नहीं निकल रही है। वैकेंसी नहीं निकल रही है। आपने देखा शिक्षक को नौकरी बहुत है। 69,000 शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहा है, ठीक है। वो भी नहीं। उनका क्या है? उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। अगर आप अपने हक की आवाज उठाओगे ना आज, तो आप आज भी गुलामी हो। और इस सरकार ने आपको फिर से गुलाम बनाने का काम करना शुरू कर दिया है। तो आने वाली 24 ये तो देश आजाद है, फिर आप कहाँ आजाद है? देश आजाद है? एक शब्द निकाला तो अब तो ये उसको जेल में भर देते हैं। अच्छा देश आजाद है? अच्छा, आजाद आप देश नहीं, आप बताइए देश आजाद है? एक शब्द अगर कोई भी बंदा बोल दे सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, हाँ। उसी को जेल में भर देते हैं। एक चीज आपका टीवी, ये आपका क्या लिखा हुआ है? एनटीवी है ना। इसके आगे अगर आपका एनडीटीवी होता ना, तो आपको पता होता कि आपका क्या है, कि सरकार क्या है क्या नहीं है, आज गुलाम है नहीं है। अगर एनडीटीवी वाले होते ना, एनडीटीवी को बंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, वो आवाज उठा रहा है इसलिए दबाने की कोशिश हो रही है। आप भी आवाज उठाओगे, आपको भी आवाज दबाने की कोशिश एक करेंगे। सवाल मैं जनता को समझाना चाहूंगा। ये जनता ये महसूस कर रही है इस वक्त, बता रही है कि इस वक्त अगर सरकार की भी आलोचना करते हैं तो उस आलोचना करने पे कहीं ना कहीं हमारी गिरफ्तारी हो जाती है, आवाज़ को दबाने की कोशिश होती है। तो ये लोग अभी भी गुलामी महसूस कर रहे हैं, आज़ाद भारत में गुलामी महसूस कर रहे हैं। ये जनता, ये बड़ी सोचने वाली बात है, ये बड़ी ही आश्चर्य करने वाली बात है। ये जनता बता रही है कि आज़ाद देश में सवाल करने पर भी गिरफ्तारी हो रही है। कहीं न कहीं ये ये कहिए कि चिंताजनक एक विषय है, और इस पे बड़े बड़े लोगों को, मीडिया में बैठे लोगों को, सरकार में बैठे लोगों को मंथन करना चाहिए, क्यों आज देश की जनता इस तरह महसूस कर रही है। जबकि कहा जाता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, फिर आप क्यों महसूस कर रहे हैं कि गुलाम है? यहाँ पे बाथरूम तो बनाए नहीं सब। एक मिनट रुक जाओ, इनसे सवाल करो, कहाँ गए वो लोग? आप ही ना बोले थे, इधर आइए। हाँ जी। ये देश 1947 में आज़ाद हो भाई, गया, आज हर साल तिरंगा झंडा फहराते हैं। फिर आज आप गुलाम किसी भी क्यों बंदे से महसूस कर रहे पूछो, हैं? आज आप किसी भी बंदे से पूछो कितना डरता है शब्द निकालने से। क्या करते हो आप? सही में डरते हो क्या? जिसको जानकारी या नॉलेज है वो इतनी ही बात करेगा। हाँ। डरना अगर किसी को पता है किसी चीज के बारे में तो वो क्यों डरेगा। लेकिन ये है कि ज्यादा खिलाफ नहीं बोल सकता कोई किसी के खिलाफ, अच्छा। क्योंकि एक्शन लिया जा सकता है उसके एक्शन लिया जा साथ। हाँ, सकता तो है, इसकी पब्लिक डर रहती है। इस तरह से पब्लिक अपने मन की बात पूरी नहीं पहुंचा सकती, मन की बात नहीं बोल पा रही, नहीं बोल पा रही है पब्लिक अपनी। करेक्ट है। करेक्ट है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। या तो नीचे के लोग ये गड़बड़ कर रहे हैं, या ऊपर से सरकार आगे से को इतना। देखिए, सरकार के खिलाफ नहीं है हम, बिल्कुल सरकार के खिलाफ नहीं है, बट ये है कि जो बंदा अगर कुछ अपने मन की बात रखना चाहता है तो उस पे जबरदस्त एक्शन क्यों लिया जाता है? बिल्कुल। इससे कहीं ना कहीं जनता ये सरकार चाहे कांग्रेस हो हाँ। चाहे बीजेपी हो, किसी सरकार तो कोई तो आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, राज करेगा कोई ना कोई, मगर पब्लिक के हित में कार्य होना चाहिए ना। सरकार कहीं ना कहीं जनता को डरा रही है, बिल्कुल ये भी एक मुद्दा हो सकता है ना चुनाव में। नहीं, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, बहुत से मुद्दे हो सकते हैं। जैसे अभी आप कह रहे थे मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रही है, अरे
मंदिर मस्जिद पब्लिक को खाने को देगी, देखो मंदिर बने सब कुछ बने, मंदिर और हम उसके खिलाफ नहीं है। इससे बोल के आपसे माइक दूंगा। सब कुछ बने, हम उसके खिलाफ नहीं है। सब कुछ होना चाहिए क्योंकि पब्लिक को जरूरत है। ठीक है, मंदिर की भी जरूरत है, मस्जिद की भी जरूरत है, गिरजाघर की भी जरूरत है, गुरुद्वारे की भी जरूरत है। हमें पहले काम धंधे की जरूरत है। मगर पब्लिक को क्या चाहिए? रोजगार पब्लिक को चाहिए रोजगार। जब पढ़ी लिखी 85% लोग बेरोजगारी है और उसमें जो है रिफाइंड ये गैस ये कुछ भी चीजें हर चीज हो रही महंगी। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है भाई, अंधभक्ति बस बीजेपी को वोट दो या कांग्रेस को दो, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें तो रोजगारी से मतलब है, कारोबार से मतलब है। ठीक ये मुद्दे है, चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, बनाए जितना बनाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक अलग धर्म है और नहीं पड़ता भाई। अगर गवर्नमेंट से पैसा जाएगा वो इतना, अगर सब कुछ बना देगी तो जो गवर्नमेंट ने खाते पैसा पब्लिक का जा रहा है, फिर सरकार के पास कुछ नहीं रहेगा देने के लिए आम जनता के लिए। तो इस तरह से कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा बना दी जाएगी तो वो तो हमारे लिए नुकसानदायक है सर। ये पढ़े लिखे हैं, समझदार है, ये सवाल सही करा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक पैसा टैक्स पे कर रही सरकार को, अगर टैक्स का पैसा कहीं गलत इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं ये तो बैड है ना। वो बनाना चाहे बनाए, उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथों साथ में ये भी ध्यान रखना है ना कि कारोबार का भी रोजगार का भी ध्यान रख के। हर एक चीज़ महंगी है, उस पर सरकार कभी कोई चर्चा ही नहीं करता। किसान जो है 1 साल से बैठा हुआ, उसका कभी कोई चर्चा ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलिए आपसे मैं सवाल कर लेता हूँ। आपने एक बड़ा समाधान होना चाहिए। आपसे मैं एक सवाल कर लेता हूँ क्योंकि आपने बड़ा एक बात कही है, अच्छी बात कही है। क्या लगता है, आप महसूस करते हैं कि जनता का पैसा कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है? सर अगर इस तरह जैसे भाई साहब बोल रहे थे, इस तरह अगर काम होगा तो सर दुरुपयोग तो होगा। दुरुपयोग होगा। अगर इसकी जगह सर यूनिवर्सिटी बनाई जाए या विश्वविद्यालय या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, बच्चे अगर इंजीनियर सीखेंगे तो कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ सीखेंगे और कुछ अपने देश के लिए करेंगे। कोई भी चीज़ करने के लिए बच्चा विदेश क्यों जाता है, यहाँ पर क्यों नहीं होती? क्या हिंदुस्तान की सरकार को मंदिर मस्जिद बनवाना चाहिए या स्कूल कॉलेज बनवाना चाहिए? क्या विचार है आपके? जी, स्कूल बनवाना चाहिए जिससे जनता को फायदा हो। जनता को फायदा हो। और क्या बोल रहे हैं भाई साहब, बोलिए। साइंस म्यूजियम, स्कूल साइंस म्यूजियम उसे दे दो भाई। इधर आ जाओ, इधर आगे सामने आ जाओ। अच्छा, एक और सवाल है। इधर नोएडा में एक बन रहा है इंटरनेशनल, ये क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट बन रहा है और फिल्म सिटी बन रहा है, उस पर क्या विचार है आपके? फिल्म सिटी बन रहा है नोएडा में। फिल्म सिटी से फायदा क्या है? बेरोजगार मिलना चाहिए ना सबसे पहले। फिल्म सिटी मिल रही है तो वहाँ पर फिल्म सिटी बनेगी तो रोजगार तो मिलेंगे, मिलेगा वहाँ पर, मिलेगा ना। हाँ वो तो मिलेगा ही। क्या विचार है आपका? अच्छी बात है जी, फिल्म सिटी बन रही है। फिल्म सिटी बन रही है, आपसे अच्छी बात है ना? नहीं एकदम अच्छी बात नहीं है। मंदिर मस्जिद बनना चाहिए। एक सुनिए, एक हाँ, इनकी सुन लीजिए, इनकी बात सुनिए। मंदिर मस्जिद बनना चाहिए क्योंकि नेताओं के लिए क्वालिफिकेशन पढ़ाई तो है नहीं। एक मंत्री बनने के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत तो है नहीं, है ना। हाँ, तो कहीं आपका कहना ये है कि बगैर पढ़े लिखे लोग, अशिक्षित लोग नेता बन गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल वही कहना चाह रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत क्या है? हमें जो है कि बढ़िया से मंदिर चाहिए, बढ़िया से मस्जिद चाहिए। कॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, इलाज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बात कुछ घुमा के कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ये लोग देख रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। आप अंदर से कुछ कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कुछ और। कहीं ना कहीं आप सरकार के प्रति नाराजगी है आपकी, सरकार की जो पॉलिसी है। बहुत खुश हूँ। इतने अच्छे मंत्री बिना पढ़े लिखे इतने जब बढ़ रहे हैं तो हमारे रोल मॉडल कौन होने चाहिए? मंत्री लोग ही होने चाहिए ना। अच्छा, अब हमारे एथलीट तो है नहीं, वो मंत्री तो बन नहीं रहे। जब बिना पढ़े लिखे 10 साल 20 साल पढ़ाई करो, पापा के पैसे बर्बाद करो, फिर भी हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। कहीं कुछ वैकेंसी निकलेगी नहीं। नेता के लिए बढ़िया है, बचपन से लग जाओ उसमें, पढ़ाई लिखाई करो मत। रोजगार चाहिए सर्वप्रथम, रोजगार चाहिए सर्वप्रथम, लेकिन उससे पहले चाहिए शिक्षा। 2 साल हो गया शिक्षा का मंदिर बंद है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन खुलता, सबसे पहले दारू का ठेका सरकार खोल देती है। आप बताइए, दारू पी के देश की अर्थव्यवस्था बना सकते हो, लेकिन शिक्षा से देश चलता है, शिक्षा से रोजगार।